मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं अपने अध्ययन की शुरुआत। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। जो ये वाक्य लिखे गए हैं इन्हें हमें क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जैसे देखिए, पहला है रामदास नन्हा पौधा लगा रहा है, पेड़ पर मीठे फल लगे हैं। पहला वाक्य क्या है, रामदास नन्हा पौधा लगा रहा है। दूसरा है पेड़ पर मीठे फल लगे हैं। जो ये रेखांकित शब्द हैं, देखिए जो ये रेखांकित शब्द हैं इनमें जो मीठे और जो नन्हा शब्द है ये किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं। यानी कि जैसे मीठे तो जो है फल की विशेषता बता रहे हैं और नन्हा जो है पेड़ की विशेषता अर्थात गुण के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्दों को विशेषण शब्द कहा जाता है। कैसे शब्दों को विशेषण शब्द कहा जाता है? जैसे कि जो किसी शब्दों की विशेषता को बताता है उसे विशेषण शब्द कहते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात गुण, रंग, आकार, माप, तोल, संख्या आदि के बारे में बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। देखिए, संज्ञा के जो शब्द हैं या सर्वनाम के जो शब्द हैं उनकी जो भी विशेषता होती है, यानी कि जो उनका गुण होता है, रंग है या कि उसकी कोई आकार की विशेषता है या उनके माप तोल में कोई विशेषता है या संख्या के बारे में कोई विशेषता है, इनके बारे में जो भी विशेषता है वो हमें अगर कोई भी शब्द जो बताता है वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द के गुणों की विशेषता को गुण, रंग, आकार आदि ऐसी विशेषता के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे गुण दोष संबंधी, आकार संबंधी, रंग संबंधी, मापतोल संबंधी और संख्या संबंधी। देखिए, पहला गुण दोष संबंधी। मोहन एक मेहनती आदमी है, बकरी बहुत चालाक थी। ये मेहनती और चालाक जो है इनके गुण या दोष से संबंधी जो है विशेषता है। ठीक है, कि मोहन जैसे एक मेहनती व्यक्ति है, बकरी बहुत चालाक थी, ये सब क्या है? इनके गुण है। ठीक है, गुण या दोष से संबंधी जो है इनकी विशेषताएं हैं। अगला देखिए, आकार संबंधी। आकार संबंधी विशेषताएं कौन सी होती हैं? जैसे कि रामदास ने एक छोटा सा पौधा लगाया, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ये आकार संबंधी हो गई। जैसे कि रामदास ने एक छोटा सा पौधा लगाया, तो छोटा सा क्या है? आकार में क्या है? वो पौधा छोटा सा है। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, यानी कि जो हमसे बड़े हैं हमें उनका क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। ये कैसी विशेषताएं, कौन से मतलब की विशेषताएं हैं? ये आकार से संबंधित विशेषताएं हैं। अगला देखिए, रंग संबंधी। आम का रंग पीला होता है, डाली पर काली कोयल बैठी है। जैसे आम की विशेषता क्या है कि आम क्या है? पीले रंग का होता है ना। अधिकतर आम कौन से रंग के होते हैं? पीले रंग के होते हैं। तो आम का रंग क्या है? पीला है। पीला क्या है? पीला रंग क्या है? आम की विशेषता है। और डाली पर काली कोयल बैठी है, तो काली कोयल कैसी होती है? काले रंग की होती है। तो कोयल की विशेषता क्या है? कि वो काले रंग की है। ठीक है, तो ये कौन सी विशेषताएं हो गई? रंग संबंधी विशेषताएं हो गई। अगला देखिए, माप तोल संबंधी विशेषताएं। अब देखिए, माप तोल संबंधी विशेषताएं कौन सी होती हैं? कि बाग घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। यानी कि 1 किलोमीटर क्या हो गया? माप हो गया है। क्या हो गया है? माप। तो बाग घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, ये माप संबंधी विशेषता है। मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए। 1 किलो, ये क्या है? तोल संबंधी है। कैसी विशेषता है? ये तोल संबंधी है। जैसे 1 किलो, 2 किलो
500 ग्राम, 5 किलो, 10 किलो, ये सब क्या है, तोल से संबंधी विशेषताएं हैं, है ना। तो माप से संबंधी विशेषता ये है कि बाग घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, और तौल संबंधी विशेषता है कि मुझे 1 किलो टमाटर दे दीजिए। अगला देखिए संख्या संबंधी विशेषताएं, कि जैसे पेड़ पर बहुत से आम लगे हैं, बहुत से हैं, है ना, तो बहुत से क्या हो गया, संख्या से संबंधित है, यानी कि बहुत ज्यादा है। रिया के हाथ में 5 गुब्बारे हैं। कितने गुब्बारे हैं, 5 गुब्बारे हैं। तो 5 क्या है, संख्या से संबंधी विशेषताएं हैं। कितने गुब्बारे हैं, 5 गुब्बारे हैं। क्या विशेषता है इसकी, कि 5 गुब्बारे हैं उसके हाथ में। तो विशेषण से संबंधी यानी कि गुण दोष से संबंधी विशेषताएं, मेहनती और चालाक है इसमें। आकार से संबंधी हो गई छोटा बड़ा, है ना, ये हो गई। और रंग से संबंधी हो गई जैसे कि पीला, काला, नीली शर्ट, ये जो क्या है विशेषताएं हो गई रंग से संबंधी। और माप तोल से संबंधी यानी कि माप यानी कि दूरी से संबंधित हो गए। और तोल में यानी कि वजन का हो गया, किलो, 2 किलो, इस टाइप से हो गए। और संख्या संबंधी में हो गया कि जैसे किसी वस्तु की संख्या कितनी संख्या में है, वो 4 है, 5 है, बहुत सारे हैं, थोड़े से हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, विशेषताएं हो गई। ओके, ये अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। जो ये शब्द वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमें क्या करना है, विशेषण शब्द को छांटकर लिखना है। जैसे पहला वाक्य है, रामदास बहुत पतला है। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है विशेषता रामदास की, कि वह बहुत पतला है। इसमें क्या है विशेषण शब्द, पतला। हम यहाँ लिखेंगे पतला, ठीक है। अगला देखिए, फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। फल खाने में कैसे होते हैं, स्वादिष्ट। तो फलों की क्या विशेषता है, इसमें कौन सा शब्द विशेषण का है, स्वादिष्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्वादिष्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारी कक्षा में कुल 30 छात्र हैं। कितने छात्र हैं, 30। तो क्या विशेषता है, 30। 30 शब्द जो है विशेषण है, यहां लिखेंगे 30, ठीक है। अगला देखिए, मैं रोज 1 सेब खाता हूं। क्या खाता हूं, 1। कितने सेब खाता हूं रोज, 1 सेब खाता हूं। तो इसमें विशेषण क्या है, 1 है, यहां हम लिखेंगे 1, ठीक है। अगला देखिए, मनोज के पापा एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। मनोज के पापा कैसी कंपनी में काम करते हैं, बड़ी कंपनी में। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है, बड़ी। कौन सा है, बड़ी। हम यहां पर लिखेंगे बड़ी। ओके, अगला देखिए, पिंजरे में बैठा तोता हरी मिर्च खा रहा है। क्या खा रहा है, कैसी मिर्च खा रहा है, हरी मिर्च। तो यहां पर विशेषण शब्द है हरी, ठीक है। रामदास बहुत पतला है, इसमें विशेषण शब्द है पतला। फल खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसमें विशेषण शब्द है स्वादिष्ट। हमारी कक्षा में कुल 30 छात्र हैं, विशेषण शब्द है 30। मैं रोज 1 सेब खाता हूं, विशेषण शब्द है 1। मनोज के पापा एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। तो विशेषण शब्द कौन सा है, बड़ी। पिंजरे में बैठा तोता हरी मिर्च खा रहा है। तो इसमें विशेषण शब्द है हरी। पतला, स्वादिष्ट, 30, 1, बड़ी, हरी, ये क्या है, इन वाक्यों में से विशेषण शब्द हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। अगला प्रश्न देखिए, उचित विशेषण शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पहला देखिए, राजू एक खालिस्तान लड़का है। इसके लिए उचित विशेषण शब्द हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं समझदार। राजू एक समझदार लड़का है।
अगला देखिए, खाने में हमें डैश सब्जियां खानी चाहिए। बहुत सारी सब्जियां खानी चाहिए। ठीक है। अगला देखिए, वह रोज खालिस्तान किलोमीटर पैदल चलता है। कितने किलोमीटर चलता है? कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 1। वह रोज 1 किलोमीटर, आप 1 की जगह 2 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगला देखिए, सब्र का फल डैश होता है। क्या होता है सब्र का फल? मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा। सब्र का फल मीठा होता है। मोहन ने डैश कमीज पहन रखी है। कैसी कमीज पहन रखी है? इसके लिए हम रंग लिख सकते हैं, जैसे लाल, पीला, नीला, जो भी आपको पसंद हो। यहाँ पर हम लिखेंगे हरी। मोहन ने हरी कमीज पहन रखी है। आप लाल भी लिख सकते हैं, काली भी लिख सकते हैं, सफेद भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो दोबारा से देखिए, उचित विशेषण शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। ये शब्द जो हमें इन वाक्यों में उचित विशेषण शब्द लिखकर, जिनसे ये वाक्य जो है सही बने, हमें ऐसे शब्द लिखकर इन वाक्यों को क्या करना है? पूरा करना है। पहला है, राजू एक समझदार लड़का है। समझदार जो है इसकी विशेषण शब्द है। इसमें खाने में हमें बहुत सारी सब्जियां खानी चाहिए। वह रोज 1 किलोमीटर पैदल चलता है। इसमें विशेषण शब्द एक है, इसमें बहुत सारी है, इसमें समझदार है। अगला देखिए, सब्र का फल मीठा होता है। मीठा क्या है? इसमें विशेषण शब्द है। मोहन ने हरी कमीज पहन रखी है। इसमें विशेषण शब्द है हरी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यों में आए विशेषण शब्दों पर रंगीन पेंसिल से गोला लगाइए। जो ये वाक्य हैं, इनमें जो विशेषण शब्द हैं, उन पर आपको क्या करना है? रंगीन पेंसिल से गोला लगाना है। ठीक है। तो चलिए पहला करते हैं। कक्षा में 3 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 3। तो यहाँ पर विशेषण शब्द है 3। आपको क्या करना है? 3 पर गोला लगाना है। अगला देखिए, पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं। कितनी पुस्तकें हैं? बहुत सारी पुस्तकें हैं। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? बहुत सारी। ठीक है। अगला देखिए, उसे चालाक लोमड़ी की कहानी पसंद है। कौन सी लोमड़ी की कहानी पसंद है? चालाक लोमड़ी की। तो इसमें विशेषण शब्द क्या है? चालाक। हम किस पर गोला लगाएंगे? चालाक पर। किस पर लगाएंगे? चालाक पर। अगला देखिए, तुम्हें कच्चा अमरूद नहीं खाना चाहिए। कैसा अमरूद नहीं खाना चाहिए? कच्चा। तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? कच्चा। और हम किस पर गोला लगाएंगे? कच्चा पर। ठीक है। अगला देखिए, पेड़ पर पीले आम लगे हैं। कैसे आम लगे हैं? पीले आम लगे हैं। तो इसमें विशेषण शब्द है पीले, और हमें गोला लगाना है पीले पर। ठीक है। किस पर गोला लगाना है? पीले पर। कक्षा में 3 विद्यार्थी हैं। इसमें 3 जो है विशेषण शब्द है, हमें 3 पर गोला लगाना है। पुस्तकालय में बहुत सारी पुस्तकें हैं। इसमें विशेषण शब्द बहुत सारी हैं, जिसे हमें बहुत सारी पर गोला लगाना है। उसे चालाक लोमड़ी की कहानी पसंद है। इसमें चालाक जो है विशेषण शब्द है, हमें चालाक पर गोला लगाना है। तुम्हें कच्चा अमरूद नहीं खाना चाहिए। इसमें कच्चा जो है विशेषण शब्द है, हमें कच्चा पर गोला लगाना है। और पेड़ पर पीले आम लगे हैं। इसमें पीले जो है विशेषण शब्द है, हमें पीले पर गोला लगाना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न शब्दों के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के लिए जो है विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। पहला देखिए, चीनी। चीनी से हमें विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है, जैसे कि चीनी का स्वाद मीठा होता है।
चीनी का स्वाद मीठा होता है। इसमें मीठा जो है विशेषण शब्द है। आप इस तरह से और भी वाक्य बना सकते हैं। अगला देखिए सब्जी। सब्जी पर हमें विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जैसे मुझे खाने में हरी सब्जी या हरी सब्जियां पसंद हैं। तो इसमें हरी क्या हो गया है? विशेषण शब्द है। कैसी सब्जियां पसंद है? हरी। तो इसमें क्या हो गया? हरी जो है विशेषण शब्द है। अगला देखिए कोयल। कोयल पर हमें विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जैसे कि हम बना सकते हैं कोयल मीठा गाती है। हम और भी वाक्य बना सकते हैं जैसे कोयल काली होती है। तो इस तरह से हम और भी वाक्य बना सकते हैं। ये वाक्य मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा अनुसार अगर और भी वाक्य बनाना चाहते हैं, अलग से बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं। अगला देखिए आदमी। आदमी पर कई वाक्य बन सकते हैं। जैसे कि मोहन एक मेहनती आदमी है, या वह एक मोटा आदमी है, वह एक पतला आदमी है, वह छोटा आदमी है। इस तरह से हम कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर बनाएंगे वह एक मोटा आदमी है। इसमें आदमी की क्या विशेषता है? मोटा है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द क्या है? मोटा। अगला देखिए दूध। दूध पर हमें विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जैसे मुझे 1 लीटर दूध दे दो। 1 लीटर दूध दे दो। तो इसमें कितना दूध दे दो? 1 लीटर। कितना दे दो? 1 लीटर। क्या विशेषता हो गई? 1 लीटर क्या है? इसकी माप की, यानी कि माप संबंधी विशेषता हो गई है ये। तो मतलब कि इन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग करके हमने इन शब्दों को लेकर विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए हमने क्या किया है? वाक्य बनाए हैं। जैसे चीनी पर बनाया है हमने, चीनी का स्वाद मीठा होता है। सब्जी पर बनाया है कि मुझे खाने में हरी सब्जियां पसंद हैं। कोयल पर बनाया है हमने, कोयल मीठा गाती है। आदमी पर हमने बनाया है कि वह एक मोटा आदमी है। अगला है दूध पर हमने बनाया है कि मुझे 1 लीटर दूध दे दो। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो भी ये वर्क मैंने बोर्ड पर आपको करवाया है, मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये वर्क जो है आपको डिस्कवरिंग में करना है। ये आपका होमवर्क है। थैंक यू।